कम से कम कश्मीर के इलाके मूव कर सकते हैं। जी, विवेक जी आपके पास आता हूँ। पहले अपील करना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों से कि आप हमें छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। नीचे सुपर स्टिकर का साइन है डॉलर का, जिसके द्वारा तो हमें मदद मिलती है, उन चीज़ों से एक प्रोत्साहन मिलता है कि जब आपकी ओर से थोड़ा सा हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है तो एक अच्छी पत्रकारिता को हम आपके सामने लेकर आ पाते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई सोर्स कहीं से फंडिंग का हो नहीं पाता है। तो छोटी छोटी जो हेल्प है आपकी, वो हमारी मदद करती है। ये बात आपने सही कही सिन्हा जी की, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात तो अमित शाह भी करते हैं, राजनाथ सिंह ने भी आज की है, एक हफ्ता पहले योगी जी कर रहे थे, लेकिन सीओकी की बात कोई नहीं करता। चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर या चाइनीज ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये कभी उसके बारे में बात नहीं करते कि उसको वापस लेना है। इन्हें दरअसल पीओके के बारे में पता भी नहीं है, देखा जाए कि पीओके का एक छोटा सा स्ट्रिप का हिस्सा है जो मुश्किल से 13 से 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन जो बड़ा हिस्सा है 70,000 स्क्वायर किलोमीटर का, वो गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है। वो हिस्सा इस समय चीन के कब्जे में इनडायरेक्टली आ चुका है, क्योंकि सीपेक का प्रोजेक्ट वहां से गुजर रहा है। वहां की ऑफिशियल आबादी 20 लाख है, लेकिन असली आबादी 30 से 40 लाख की हो गई है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानियों ने वहां पर आकर होटल्स, रिसोर्ट्स और बाकी बसाहट जो है वहां पर हो चुकी है। इवन पीओके का जो हिस्सा जो लंबा मुजफ्फराबाद वाला है, वहां भी ऑफिशियल आबादी 40 लाख बताई जा रही है 2017 की जनगणना के हिसाब से, लेकिन वहां भी आबादी 60 लाख से ज्यादा है। तो 1 करोड़ की वहां पर जनता है, और वो हार्डकोर पाकिस्तानी जनता है। वो भारतीय कहने की कोशिश कर रहे हैं राजनाथ सिंह, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं है कि अंदर से वो क्या है और किस किस्म का नासूर हो सकते हैं। एक चीज है विवेक जी जो मैंने रिसेंटली नोट की है, कि बहुत बड़ी संख्या में हिंदू जो दक्षिणपंथी हिंदू हैं, अब उन्हें हिंदू कहने में शर्म आ रही है। अब वो कहते हैं हम सनातन हैं, और ये सनातन शब्द का उपयोग एकदम से जंप हुआ है। आप देखो कि जैसे उनको लगता है कि हिंदू शब्द से चिढ़ हो गई है और अपने आप को सनातन बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि क्या कहते हैं कि एक हिटलर 1940 से थोड़ा सा पहले के समय से यहाँ ग्रो कर रहा था और एक नई प्रोफेसी दुनिया में लाने का प्रयास हो रहा था। नेपाल तो हिंदू राष्ट्र होने के बाद हट गया, अपने आप को बचा लिया उसने कहीं ना कहीं जाके, लेकिन हमें लगता है कि अंधेरे कुएं में हमें डूबने की अब आदत हो गई है, और लगातार उस अंधेरी गुफा की ओर हम जा रहे हैं, मानसिक तौर से भी और बाकी सब भावनात्मक तौर से भी। ऐसा लगता है कि एक ऐसा युग आ गया कि जहां पर हमारी सोच भी छीन ली गई है, विचार भी छीन लिए गए हैं। विवेक देशपांडे जी। दिनेश जी, ये जो सनातनी हिंदू वाली बात आपने कही, मैं इस शब्द को थोड़ा सा अलग तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। ये सनातनी हिंदू नहीं है। हिंदू राष्ट्र वाले जो है वो सनातनी हिंदू नहीं है, मैं इनको तनातनी हिंदू कहता हूँ। ये तनातनी में विश्वास करते हैं। ये सनातनी तो ये तनातनी हिंदू है। इनकी पूरी सोच जो है वो एक ताकत का इस्तेमाल, मतलब आरएसएस के प्रमुख हमेशा ये कहते हैं कि भारत की बात सच की बात है, लेकिन सच की बात दुनिया तभी समझती है जब उसको ताकत के साथ कहा जाए, जब उसके पीछे ताकत खड़ी हो। ताकत मतलब फिजिकल माइट। ये एक बेसिक डिफरेंस है गांधी का जो वर्ल्ड व्यू है और आरएसएस का जो वर्ल्ड व्यू है। इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये है कि गांधी ये मानते थे कि सच में ही ताकत है, और आरएसएस ये मानता है कि सच के पीछे ताकत का खड़ा होना बहुत जरूरी है, तभी लोग सच को मानते हैं। अब कौन से सच की ये बात करते हैं ये पता नहीं, लेकिन इनका ऐसा मानना है कि सच में जो सच्चाई होती है उसमें अपने आप ताकत नहीं होती, उसको फिजिकल माइट के साथ एक्सप्रेस करना पड़ता है, तब जाकर उसको दुनिया एक्सेप्ट करती है। इस तरह की बात ये बिल्कुल खुलेआम कहते हैं। तो मैं इसलिए गांधी के साथ लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, इसमें इंटरजेक्ट करना चाहूंगा आपको, कि भारत की ताकत तो उसकी स्पिरिचुअलिज्म थी, तभी तो नानक, बुद्ध, महावीर पूरी दुनिया में फैले हैं। वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के तौर पर दुनिया में फैले हैं, ना कि अपनी वो मिलिट्री पावर के बेस पर। सर जी, तो ये देखिए, ये जैसे जिनको सहूलियत होती है, जिस तरह से कन्वीनियंट होता है, उस तरह से वो वहां पर उस तरह का आर्ग्यूमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या कहते हैं, इनका ये कहना है कि भाई ये देश तो सदियों से टॉलरेंट देश रहा है, सहिष्णु रहा है, और सहिष्णु इसलिए रहा है कि हिंदू ये सहिष्णु थे। तो एक तरफ आप ये कहते हैं, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि सच को अगर दुनिया को एक्सेप्टेंस दुनिया में लाना है तो उसके लिए ताकत से सामने आना पड़ेगा। तो देखिए, अगर
सहिष्णुता जो है वो अपने आप में ताकतवर है, तो आपको फिजिकल माइट की जरूरत क्या है? इसका मतलब, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो आप सहिष्णु नहीं थे, आप डरपोक थे और आपके पास फिजिकल माइट नहीं था, इसलिए आपने दूसरों के साथ में, जितने भी लोग आपके देश में आए उनके साथ में आपने एडजस्ट कर लिया, ये एक अर्थ हम निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपने उनके साथ में एडजस्ट किया, एडजस्टमेंट वाला सवाल जो है, एडजस्टमेंट एक गलत शब्द है। एजिमिलेशन और एडजस्टमेंट, आपने एग्जैक्टली क्या किया है आपको बताना पड़ेगा। आपने उनके साथ एडजस्ट किया है या फिर आपका और उनका एसिमिलेशन हुआ है एक दूसरे में। तो हम लोग ये लोग ये एक तरफ ये भी कहते हैं कि हम टॉलरेंट है, हम सहिष्णु है, इसलिए दुनिया भर से जो लोग आए उनके साथ में हम मिलजुल कर रहे हैं। अगर आप मिलजुल कर रहे हैं तो आप ये बात आपके विमर्श में कहाँ से आ जाती है कि हमारे ऊपर फिर जोर जबरदस्ती हुई, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, हिंदुओं पर अन्याय हुआ। अगर आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया है और प्रेम से एक्सेप्ट किया है तो आपके ऊपर जोर जबरदस्ती हुई, ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी बात हुई। आप दोनों चीजें एक साथ नहीं कह सकते। तो ये एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन उनकी सोच में पहले से ही रहा है और उसको वो एक्सप्लेन करने के झंझट में नहीं पड़ते। वो अपनी बात को बिल्कुल दमखम के साथ में आगे बढ़ाने में उनका विश्वास है। और आमतौर पर आम नागरिक जो है वो इतनी गहराई से नहीं सोचता, इसलिए उसको ये ऊपरी सतह पर ये बात बिल्कुल ठीक लगती है। जितनी आम आदमी का एक एवरेज इंटेलिजेंस होता है, उसको अगर आप ये बता दे तो ये देखिए 1000 साल इस देश ने गुलामी सही है, तो आज क्यों नहीं हिंदू अपनी बात करें। ये इतना लॉजिकल लगता है, किसी भी एवरेज बुद्धि के व्यक्ति को बहुत ही लॉजिकल लगता है। कई सालों तक मुझे भी ये बहुत लॉजिकल लगता था कि आज अगर हम अपनी बात करें हिंदू, तो क्या गलत है भाई? हजारों साल तक तो बाहर के लोगों ने हमारे ऊपर राज किया। तो ये सामान्य बुद्धि के व्यक्ति को, लेकिन मैं उसके बाद भी ये कहूँगा कि ये इस तरह का जो तर्क है ये हमारे बुद्धि को भाता है, लेकिन ऐसे जो बुद्धिजीवी है जिनको ये तर्क भाता है, इस देश में पहले से ही बहुत कम रहे हैं। इस देश की परंपरा क्या रही है? सबको साथ लेकर चलना और सबके साथ मिलजुल कर रहना। मिलजुल कर रहने का मतलब ये है कि उनका जो 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 मुसलमान आक्रांता जिनको हम कहते हैं, जो बाहर से आए, वो इस देश में रचे बसे, इस देश में रहे, उन्होंने इस देश को अपना देश माना, इस देश की कला को अपनी कला माना, इस देश की रीति रिवाज के साथ में उनका एक मिलाप हुआ, जिससे कंबाइंड एक हमारा विमर्श तैयार हुआ हिंदू मुस्लिम, जिसको हम गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, जिसको ये बिल्कुल ही नहीं मानते कि इस तरह की कोई गंगा जमनी तहजीब वगैरह नाम की चीज बकवास है। इस तरह के भाषण इनके जो तथाकथित आइडियोलॉग्स है वो करते हैं। तो फिर ख्याल गायकी क्या है? ख्याल गायकी क्या है? हमारे यहाँ कौन सी गायकी थी? हमारे यहाँ जो क्लासिकल म्यूजिक था वो तो ध्रुपद वाला था। आज कितने लोग ध्रुपद सुनते हैं आप बताइए? उसमें बिल्कुल रंजकता नहीं है। वो अपने आप में एक महान संगीत है, लेकिन रंजकता जो है क्लासिकल म्यूजिक को आम नागरिक तक किसने पहुंचाया? तबला हमारे पास था क्या? तबला तो हमारे पास नहीं था। तबला तो वो जो, क्या मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, एक बहुत बड़े संगीतकार जो मुस्लिम थे, शायद अनिल सिन्हा जी बता सकेंगे, उन्होंने तबला पहले बनाया। मतलब एक आमिर खुसरो, आमिर खुसरो, उन्होंने तबला बनाया। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से सितार भी उनका है शायद। जी, मृदंगम हमारे यहाँ था। हमारे यहाँ सही। हाँ, एक ही बॉडी उसकी वाद्य की रहती थी, जिसके दो तरफ शाही वाला वो जो एक सरफेस रहता है वो रहता था। अमीर खुसरो ने उसके 2 टुकड़े किए और तबला और डग्गा बनाया। आज हमारे हर क्लासिकल म्यूजिक के प्रोग्राम में तबला और डग्गे से काम होता है। आप क्या उसको निकाल देंगे? हारमोनियम कहाँ हमारा है? हारमोनियम तो जर्मन है, लेकिन हमारा क्लासिकल म्यूजिक तो हारमोनियम और तबले पे चलता है। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सा आपका ओरिजिनल कल्चर है बताइए? क्या आपका ओरिजिनल कल्चर है? आपकी जो पोशाक है आज की, क्या आपकी ओरिजिनल हिंदू संस्कृति में क्या था? यहाँ पे मैं इंटरजेक्ट करना चाहूंगा। दर्शक मित्रों, मैं आपके सामने एक नई तस्वीर भी पेश कर दूं कि हमारे विवेक देशपांडे जी जो मित्र हैं, खास मित्र हैं, वो बहुत बड़े संगीत के ज्ञाता हैं और ये स्टेज के बहुत बड़े सिंगर भी है। मैं आपको बता दूं, इनको 12 नोट्स के बारे में पूरी जानकारी है, ये मैं आपको ये भी बता दूं, और संगीत के बारे में पूरी इनको जानकारी है, चाहे अरेंजमेंट हो, चाहे वो गायन हो, चाहे बाकी चीजें हो। तो आप कभी, मैं उनको लाने की सोच रहा हूँ अपने प्रोग्राम पे, संगीत के बारे में, उनके बारे में पूरा प्रोग्राम करूंगा। डिले होता जा रहा है, लेकिन मैं पक्का वादा कि जुलाई के अंदर उनको मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ संगीत के ऊपर और एक सीरीज करूंगा।
तो ये इनकी जो विधा है वो छुपी हुई विधा है, और मैं समझता हूं कि हमारे सामने ये विधा आनी चाहिए विवेक जी की, कि वो बहुत अच्छे सिंगर है। उनका सबसे प्रिय जो मेरे को लगता सिंगर जो है वो मोहम्मद रफ़ी साहब है, और उनके गाने ये बहुत गाते हैं स्टेज पे, जो इन्होंने मेरे पास भेजे भी थे और मैंने भी बाद में सुने हैं। और स्टेज पे लगातार इनके शोज होते रहते हैं नागपुर में और अन्य शहरों में भारत के। तो लोगों को मैं ये जानकारी दे रहा हूँ विवेक जी के बारे में। वो सिर्फ बेहतरीन विश्लेषक नहीं है, वो एक बेहतरीन गायक भी हैं और एक संगीत के अच्छे ज्ञाता भी हैं। विवेक जी। दिनेश जी धन्यवाद। लेकिन मैं हमली ये बताना चाहूँगा कि मैं सिर्फ हिंदी फिल्म म्यूज़िक में ही मेरा इंटरेस्ट है, और मैं वही गाने गाता हूँ, मराठी भी गाता हूँ। लेकिन क्लासिकल म्यूज़िक में सीखता हूँ, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा इन डेप्थ मुझे जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं उस विषय से फिर अपने आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाता हूँ। ऐसा है कि हमारा कथक क्या है? कथक तो मुसलमानों के आने के बाद बनाया। हमारे यहाँ तो क्लासिकल जो डांस था वो कथक कभी नहीं था, वो भी मुसलमानों की देन है। उन्होंने हमारा डांस फॉर्म एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपना उसमें एक इम्प्रोवाइजेशन किया। ऐसा कहेंगे, इम्प्रोवाइजेशन ये शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि हमारा नृत्य जो पहले से ही बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने उसमें अपना एक अलग सोच लेके उस नृत्य को उन्होंने ऑल्टर किया, चेंज किया। उन्होंने लोगों के पास, आम जनता तक वो ले गए। फिर सारे के सारे जो हमारे क्लासिकल म्यूजिशियंस है पुराने, वो सारे खान लोग, इतने बड़े गुलाम अली खान से लेके, खान लोग कौन है भाई? ये कहाँ से आए? तो ये सारे बाहर से आए हुए लोग जो है। अब आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं, इनके तो पुरखे हिंदू ही थे। अब ठीक है भाई, ये कहाँ तक आप इतिहास में इतना गहरा जाके कौन पहले हिंदू था, कौन पहले मुस्लिम था, इस बारे में मेरी एक संघ के बड़े नेता के साथ बहुत सालों पहले मेरा एक थोड़ा सा डिबेट हुआ था। उनसे मैंने ये कहा, मैं अपने विषय को थोड़ा सा विस्तार से रखूंगा और अपना जो मूल मुद्दा है उस पर आऊँगा। उनसे मैंने ये कहा कि अगर चार पीढ़ी पहले कोई अगर हिंदू था, 5 पीढ़ी पहले कोई हिंदू था, और पिछले 5-6-7 पीढ़ी से वो मुसलमान है, तो आज तो वो प्राउड मुसलमान है, उसको तो मुस्लिम होने पर गर्व है। ये ठीक है कि हो सकता है कि उसके 7 पीढ़ी पहले उसका जो पुरखा रहा हो हिंदू, उसको जोर जबरदस्ती से मुस्लिम बनाया गया हो, उसके साथ में कोई अन्याय हुआ हो सकता है। लेकिन उस अन्याय का जो फीलिंग है वो आज उसकी जो पीढ़ी है उसमें नहीं है। वो एक प्राउड मुसलमान है। तो मैंने दूसरा उदाहरण भी दिया। मैंने ये कहा कि अगर मैं महाराष्ट्रियन आज जो हूँ, तो मेरी 5-6 पीढ़ी पहले मैं महाराष्ट्रियन नहीं था। हमारे जो पुरखे हैं वो आंध्र प्रदेश से आए थे, वो तेलुगु थे। हमारे मूल पुरुष का नाम वेंकटेश था। तो हम लोग वहाँ से आए। निज़ाम का जो वतनदारी जो थी, एक ज़मींदारी, वो हमारे पुरखों को मिली थी, वो यहाँ महाराष्ट्र में आके बसे। फिर हम महाराष्ट्रियन हो गए। मूलतः हम तो तेलुगु हैं। तो मैं आज एक प्राउड महाराष्ट्रियन हूँ, मुझे मराठी भाषा से प्रेम है। मैं कोई तेलुगु भाषा का प्रेमी नहीं हूँ, मैं तेलुगु भाषा की इज्जत करूँगा, लेकिन मैं मराठी से ज़्यादा तेलुगु से प्यार नहीं करूँगा। तो ये बात स्पष्ट है। तो उसके ऊपर उनका तर्क ये था कि वो ठीक है, लेकिन आपकी पूजा पद्धति में कोई फ़र्क पड़ा है क्या? पूजा पद्धति, आप तेलुगु थे तब भी वही थी और ये भी वही है, मतलब उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये पूजा पद्धति अगर मूल भावना होती किसी भी समाज की, तो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग क्यों होते? और आप उसमें क्यों पड़ते? उस झगड़े में आप क्यों पड़ते? बांग्लादेश और पाकिस्तान धर्म तो एक ही है, पूजा पद्धति तो एक ही है, लेकिन बांग्लादेश में अलग देश के लिए झगड़ा क्यों हुआ? तो मूल प्रेरणा पूजा पद्धति होती है और वही होनी चाहिए। ये आपकी सोच गलत है। मूल प्रेरणा भाषा भी हो सकती है, मूल प्रेरणा कुछ दूसरा एक फैक्टर भी हो सकता है, दूसरी कोई चीज़ भी हो सकती है। तो लेकिन इस बात से वो बिल्कुल असहमत होते हैं। उनका ये कहना है कि मूल प्रेरणा जो होती है वो धर्म ही होती है, पूजा पद्धति ही होती है और वही होनी चाहिए। ऐसा उनका वो ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मामला है। अब मैं आऊँगा पाकिस्तान और भारत। भी पाकिस्तान और भारत बने कैसे? जब हज़ारों साल तक मुसलमान इस देश में रहे, कम से कम 500-600 साल तो रहे, तो हिंदू मुसलमानों की एक, मैंने जैसे पहले कहा कि एक एसिमिलेशन का कल्चर, नया कल्चर तैयार हुआ। वो एक कल्चर अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर था। इसलिए ये जो भावना जो पिछले 100 सालों से आरएसएस आम जनता में फैलाने की कोशिश कर रही है कि हम वो अलग है और वो हमारे दुश्मन हैं, वो भावना इस देश में कभी भी नहीं थी। वो अगर भावना होती तो 1947 में जब वो चरम सीमा पर हिंदू मुस्लिम बैर जो उस समय था, तो उसके तुरंत बाद
ऐसी पार्टी सत्ता में ना आती जो अगले 50-60 साल तक सत्ता में रही, जो पार्टी सेकुलरिज्म में विश्वास करती थी, जो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करती थी, जो मुसलमानों को हिंदुओं के बराबरी में दर्जा देने की बात करती थी, वो पार्टी 50-60 साल तक उसके बाद कैसे रही सत्ता में? उस समय तो हिंदू महासभा जीतनी चाहिए थी ना। 1947 में हिंदू महासभा सारे देश में हिंदुओं ने उसको वोट देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये जो विचार है, ये विचार आम भारतीय हिंदू के मन में कभी भी नहीं था। इस विचार को एक विष के रूप में, स्लो पॉइजनिंग के रूप में 100 साल पहले शुरू किया गया और 100 साल के बाद आज इसने एक विकराल रूप धारण किया है। ये आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड है, ये नेचुरल हिंदू का फीलिंग नहीं है। इसलिए आज भी ऐसा मानने वाले लोग 10% से ज्यादा नहीं है। जो 37% बीजेपी के वोटर्स है, उसमें इस तरह की सोच रखने वाले 10-15% से ज्यादा नहीं है। जो बहुत ही हार्डकोर रैडिकल है वही है, बाकी जो है बीजेपी से दूसरे कारणों से जुड़े हैं। तो आज भी एक वास्ट मेजोरिटी हिंदूज की जो है वो इस तरह की सोच नहीं रखती। इसलिए मेरी आज भी आशा ये है कि भारत जो है उसका पाकिस्तान कभी नहीं बनेगा। ये एक टेम्पररी फेज है और ये जब फेज निकल जाएगा तो हम फिर से उस पुराने भारत की ओर अग्रसर होंगे, ऐसा मुझे लगता है।